कि परसों पहली दफ़ा मेरी इतला के मुताबिक परसों जब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह खबर आई कि सदर आरिफ अलवी साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल पर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, तो उन्होंने अपने अमले से पूछा भी कि मैंने आपसे कहा था कि बिल वापस कर दें, आपने बिल वापस भेज दिए हैं? उन्होंने कहा हमने बिल वापस भेज दिए। तो उनसे कहा गया ये मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि मैंने दस्तखत कर दी। उन्होंने कहा मीडिया है जी, मीडिया तो झूठ बोलता है। तो ये आपकी और मेरी औकात ये है कि जो है वो जो आला इक़्तिदार के ईवान है, वहाँ बैठे हुए जो अफसरान हैं, वो अपनी अपनी गेम खेल रहे होते हैं। तो जब उसमें मीडिया की खबर का जिक्र आता है तो कहता है मीडिया तो झूठ बोलता है जी। तो उन्होंने मीडिया को झूठा करार देके तो सदर साहब को फारग कर दिया। अब उसके बाद जब कल जो है वो शाह कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, तो फिर सदर साहब जो है उन्होंने दोबारा पूछा। तो दोबारा जब पूछा गया तो कोई उनको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने फिर उन 3 लोगों से बारी बारी पूछा, जिन 3 लोगों से उन्होंने ये गुजारिश की थी कि जनाब ये बिल वापस भेज दें। बकौल आरिफ अलवी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ जी सर। तो वो जो 3 लोग हैं वो बड़े अहम लोग हैं। तो वो 3 लोग जो हैं उन्होंने फिर सदर साहब को जो जवाब दिए, तो सदर साहब ने कहा भाई पहले तो आप बड़ी क्लैरिटी के साथ मुझे कह रहे थे कि हमने बिल वापस भेज दिए हैं, अब आप जो है वो कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर असद उमर साहब भी आज गिरफ्तार हो गए। तो और ये भी पता चल गया कि FIA जो है उसने मुकदमा दर्ज कर लिया और उसमें साबिक वज़ीर आज़म शाह कुरैशी और असद उमर ये टारगेट कर लिए गए हैं, उनको इसमें नॉमिनेट कर दिया गया। तो फिर शायद उनको ये एहसास हुआ है कि जो बिल शायद मैंने वापस भेज दिया या जिस पर दस्तखत नहीं किए, तो वो उसकी बुनियाद पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने उन लोगों से माफ़ी भी मांगी। मेरी इतला के मुताबिक जो मुझे बताया गया है कि अमले के कुछ तकरीबन 3-4 लोग हैं जिनके साथ उनकी कम्युनिकेशन थी, और बकौल आरिफ अलवी साहब के उन्होंने उनसे पूछा था कि जी आपने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वापस भेज दिया है? तो उन्होंने कहा जी हमने भेज दिया है। तो एक बिल जो है वो उनको 2 अगस्त को मसूल हुआ था, दूसरा बिल जो है उनको 8 अगस्त को मसूल हुआ था। कानून के मुताबिक आरिफ अलवी साहब ने हर बिल पे 10 दिन के अंदर या तो दस्तखत करने थे या अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ उसको वापस भेजना था। तो उन्होंने, मेरी इतला ये है कि सलाह मशवरा किया कुछ वकीलों के साथ सर कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। तो उन्होंने जिन वकीलों से मशवरा किया वो वकील जो हैं उनका एक ख्याल था कि आपको इस बिल पर दस्तखत नहीं करने चाहिए। तो सदर साहब के बकौल उन्होंने दस्तखत नहीं किए और अमले से कहा कि बिल वापस भेज दें। सर अब उनका दावा ये है कि मैंने 2-3 दफ़ा कंफर्म किया कि बिल वापस भेज दें, लेकिन बिल वापस भेज दिए गए, 10 दिन के अंदर भेजे गए, 10 दिन के बाहर भेजे गए, लेकिन वो बिल कानून बन गया। ठीक है, अब कानून कैसे बनाए? दस्तखत के बगैर कानून इस तरह बन सकता है कि अगर उन्होंने बगैर ऑब्जर्वेशन के बिल वापस भेज दिया तो इसका मतलब है कि उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया, तो कानून के मुताबिक जो है वो बिल बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ असम्बली भी ख़त्म हो गई। एक बिल जो 2 अगस्त को आया है उसके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि अगर सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए तो वो कुछ दिन गुजरने के बाद वो बिल जो है वो कानून बन सकता है। दूसरा बिल जो है वो कानून नहीं बन सकता, क्योंकि जो कौमी असम्बली है वो दूसरा जो 8 अगस्त को बिल आया था तो उसके 10 दिन 18 अगस्त को पूरे होने थे, और 18 अगस्त से पहले जो है वो असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो गई थी, तो वो कानून नहीं बन सकता। लिहाजा ये मामला इतना सादा नहीं है कि आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट कर दी तो मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे मामला ख़त्म नहीं होगा। उनको वो अगर समझते हैं कि कानून के मुताबिक उन्होंने जो कुछ भी किया वो दुरुस्त किया और उनके अमले के कुछ लोगों ने उनके एतमाद को ठेस पहुँचाई है, तो उनको अपने अमले के उन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो सामने लानी चाहिए। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने नहीं लाएंगे तो फिर जो वजारत कानून के तर्जुमान ने बयान दिया है वो तस्वीर का दूसरा रुख है। और उनका ये कहना है कि जी सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने बगैर किसी रिमार्क्स के, बगैर किसी ऑब्जर्वेशन के बिल वापस भेजे और 10 दिन गुजरने के बाद वो बिल जो है वो कानून बन गए हैं। तो अब जो भी आरिफ अलवी साहब का मौक़िफ़ है और जो भी वजारत कानून का मौक़िफ़ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो पैदा हो गया है।
तो इसमें दोनों अतराफ जो हैं उनको अपना सच्चा साबित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए कौम के सामने दस्तावेजी सबूत लाना चाहिए। दस्तावेजी सबूत सामने नहीं आएगा तो दोनों का मौक़िफ़ मशकूक रहेगा। देखें, जो मुझे पता है मैं तो वही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि परसों पहली दफ़ा मेरी इतला के मुताबिक परसों जब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह खबर आई कि सदर आरिफ अलवी साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल पर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, तो उन्होंने अपने अमले से पूछा भी कि मैंने आपसे कहा था कि बिल वापस कर दें, आपने बिल वापस भेज दिए हैं? उन्होंने कहा हमने बिल वापस भेज दिए। तो उनसे कहा गया ये मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि मैंने दस्तखत कर दी। उन्होंने कहा मीडिया है जी, मीडिया तो झूठ बोलता है। तो ये अदनान साहब, आपकी और मेरी औकात ये है कि जो है वो जो आला इक़्तिदार के ईवान है, वहाँ बैठे हुए जो अफसरान हैं, वो अपनी अपनी गेम खेल रहे होते हैं। तो जब उसमें मीडिया की खबर का जिक्र आता है तो कहता है मीडिया तो झूठ बोलता है जी। तो उन्होंने मीडिया को झूठा करार देके तो सदर साहब को फारग कर दिया। अब उसके बाद जब कल जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, तो फिर सदर साहब जो है उन्होंने दोबारा पूछा। तो दोबारा जब पूछा गया तो कोई उनको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने फिर उन 3 लोगों से बारी बारी पूछा, जिन 3 लोगों से उन्होंने ये गुजारिश की थी कि जनाब ये बिल वापस भेज दें। बकौल आरिफ अलवी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ जी सर। तो वो जो 3 लोग हैं वो बड़े अहम लोग हैं। तो वो 3 लोग जो हैं उन्होंने फिर सदर साहब को जो जवाब दिए, तो सदर साहब ने कहा भी पहले तो आप बड़ी क्लैरिटी के साथ मुझे कह रहे थे कि हमने बिल वापस भेज दिए हैं, अब आप जो है वो कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर असद उमर साहब भी आज गिरफ्तार हो गए। तो और ये भी पता चल गया कि FIA जो है उसने मुकदमा दर्ज कर लिया और उसमें साबिक वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ये टारगेट कर लिए गए हैं, उनको इसमें नॉमिनेट कर दिया गया। तो फिर शायद उनको ये एहसास हुआ है कि जो बिल शायद मैंने वापस भेज दिया या जिस पर दस्तखत नहीं किए, तो वो उसकी बुनियाद पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने उन लोगों से माफ़ी भी मांगी। मेरी इतला के मुताबिक जो मुझे बताया गया है कि अमले के कुछ तकरीबन 3-4 लोग हैं जिनके साथ उनकी कम्युनिकेशन थी, और बकौल आरिफ अलवी साहब के उन्होंने उनसे पूछा था कि जी आपने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वापस भेज दिया है? तो उन्होंने कहा जी हमने भेज दिया है। तो एक बिल जो है वो उनको 2 अगस्त को मसूल हुआ था, दूसरा बिल जो है उनको 8 अगस्त को मसूल हुआ था। कानून के मुताबिक आरिफ अलवी साहब ने हर बिल पे 10 दिन के अंदर या तो दस्तखत करने थे या अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ उसको वापस भेजना था। तो उन्होंने, मेरी इतला ये है कि सलाह मशवरा किया कुछ वकीलों के साथ सर कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। तो उन्होंने जिन वकीलों से मशवरा किया वो वकील जो हैं उनका एक ख्याल था कि आपको इस बिल पर दस्तखत नहीं करने चाहिए। तो सदर साहब के बकौल उन्होंने दस्तखत नहीं किए और अमले से कहा कि बिल वापस भेज दें। सर अब उनका दावा यह है कि मैंने 2-3 दफ़ा कंफर्म किया कि बिल वापस भेज दें, लेकिन बिल वापस भेज दिए गए, 10 दिन के अंदर भेजे गए, 10 दिन के बाहर भेजे गए, लेकिन वो बिल कानून बन गया है। ठीक है, अब कानून कैसे बनाए? दस्तखत के बगैर कानून इस तरह बन सकता है कि अगर उन्होंने बगैर ऑब्जर्वेशन के बिल वापस भेज दिया तो इसका मतलब है कि उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया, तो कानून के मुताबिक जो है वो बिल बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ असम्बली भी ख़त्म हो गई। एक बिल जो 2 अगस्त को आया है उसके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि अगर सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए तो वो कुछ दिन गुजरने के बाद वो बिल जो है वो कानून बन सकता है। दूसरा बिल जो है वो कानून नहीं बन सकता, क्योंकि जो कौमी असम्बली है वो दूसरा जो 8 अगस्त को बिल आया था तो उसके 10 दिन 18 अगस्त को पूरे होने थे, और 18 अगस्त से पहले जो है वो असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो गई थी, तो वो कानून नहीं बन सकता। लिहाजा ये मामला इतना सादा नहीं है कि आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट कर दी तो मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे मामला ख़त्म नहीं होगा। उनको वो अगर समझते हैं कि कानून के मुताबिक उन्होंने जो कुछ भी किया वो दुरुस्त किया और उनके अमले के कुछ लोगों ने उनके एतमाद को ठेस पहुँचाई है, तो उनको अपने अमले के उन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो सामने लानी चाहिए। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने नहीं लाएंगे तो फिर जो वजारत कानून के तर्जुमान ने बयान दिया है वो तस्वीर का दूसरा रुख है। और उनका ये कहना है कि जी सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने बगैर किसी रिमार्क्स के, बगैर किसी ऑब्जर्वेशन के बिल वापस भेजे और 10 दिन गुजरने के बाद वो बिल जो है वो कानून बन गए हैं।
तो अब जो भी आरिफ अलवी साहब का मौकफ है और जो भी वजारत कानून का मौकफ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो पैदा हो गया है। तो इसमें दोनों अतराफ जो हैं उनको अपना सच्चा साबित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए कौम के सामने दस्तावेजी सबूत लाना चाहिए। दस्तावेजी सबूत सामने नहीं आएगा तो दोनों का मौकफ मशकूक रहेगा।